रावण की जो यात्रा होती, आप लोग बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, केदारनाथ की यात्रा करते हैं, द्वारका की यात्रा करते हैं, जगन्नाथ की यात्रा करते हैं, रामेश्वरम की यात्रा करते हैं, काशी अयोध्या मथुरा की यात्रा करते हैं, उज्जैन ओंकारेश्वर की आप यात्रा करते हैं। आप सब यात्रा करते हैं, हम सब यात्रा करते हैं। रावण की यात्रा क्यों होती थी? इट्स अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है ये महाराज। रावण भी यात्रा ही करता रहता था, कभी बैठता ही नहीं था, वो इतना बिजी रहता था। सो मोस्ट बिजी पर्सन इन द एज ऑफ त्रेता युग। त्रेता का सबसे व्यस्त आदमी अगर कोई था तो वो कौन था? राम ने, रावण। त्रेता का सबसे व्यस्त आदमी था रावण। भागम भाग करते ही रहता था। क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? कोई तीर्थ यात्रा में भाग रहे, कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं, सुना है उधर एक बहुत अच्छी औरत रहती है, बहुत सुंदर औरत उधर रहती है, लड़की सुंदर उधर रहती है, इसके लिए भाग रहा हूं। कभी भागता दिखता कोई पूछता क्यों भाग रहे? बोले उधर सुना है दौलत बहुत है, दौलत। रावण का जन्म सोने की लंका में नहीं हुआ था, रावण ने सोने की लंका हथियाई है महाराज, ये तो आप सबको पता ही है। ये कोई पैतृक पूंजी नहीं थी रावण की, जैसे आप सबके पास पैतृक पूंजी रहती है ना, ऐसी लंका रावण की कोई पैतृक पूंजी नहीं थी। वो तो पुलस्त ऋषि का तो पौत्र है रावण, विश्रवा का बेटा, पुलस्त का नाती। ऋषियों की परंपरा में उसका जन्म हुआ था। तो रावण को सोने की लंका कोई पैतृक रूप से नहीं मिली थी, हत्याई है उसने। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कुबेर को दी थी लंका, कुबेर को। पर रावण ने कुबेर को मार मार के भगा दिया था और लंका अपने कब्जे में कर ली थी। एक कारण ये भी था। दूसरा जो आप सब सुनते रहते हैं कि जब शंकर भगवान ने पार्वती के बार बार कहने से, आग्रह करने से, पार्वती कहती थी देखो विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा भी कितने स्टैंडर्ड के लोग सत्यलोक में रहते हैं, हम लोग यहाँ बर्फ में पड़े रहते, कैलाश के बर्फ की सिल्लियों पे पड़े रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए भी बनवाओ ना रहने का। तो कम से कम कहीं पार्टी में जाएं तो थोड़ा लक्ष्मी जी और वो सरस्वती जी वहाँ आती हैं, सज धज के स्टैंडर्ड के अपना स्टैंडर्ड बताती हैं, तो वहाँ पर मुझे पीछे की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। थोड़ा कुछ ऐसा बनाओ ना कि मैं उनकी बराबरी तो कम से कम कर सकूं। ये भाव रहता ही है। शरीर तो 200 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है और बहुत सारी माताएं 20-20 हजार की साड़ी पहनती हैं, 20-20 हजार की। अभी वो मोड़ी की शादी हुई ना अंबानी के मोड़ा से, अंबानी के, मुकेश अंबानी के वो मोड़ी ने जो पहना था वो पहनते शादी में, क्या बोलते उसको पता नहीं, शादी में जो लड़कियां पहनती वो पहन लहंगा चुन नहीं ले, हाँ वही जो भी बोलते, करेक्शन कर लेना यार, वही वो करोड़ों का था, करोड़ों का। तो शरीर तो सस्ते कपड़े में भी ढक जाता है, पर एक भावना रहती है कि हम सबसे सुपरस्टार दिखना चाहिए, सुपीरियर दिखना चाहिए, हाई क्लास दिखना चाहिए। इसके लिए आदमी कितना कितना धन लगाता रहता है महाराज,
कितना कितना धन इसी में खर्च करता रहता है। तो पार्वती मैया बार बार कहती रहती, शंकर भगवान ने कहा, सोचा मन में कि यार एक बार ऐसा बना दूं ये भी कहें कि हाँ कुछ बनाया है, किसी के पास ही नहीं होएगा ऐसा। तो शंकर भगवान ने सोने की लंका बनाई, सोने की लंका। अब सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो कोई भी घर बनाते तो वास्तु पूजन तो जरूरी ही है। माने बिना वास्तु पूजन के घर में प्रवेश कैसे करेंगे? वास्तुदेव का पूजन तो बहुत जरूरी है। जो अपने घर की दहली पर प्रातः उषा काल में सुबह के समय रोज वास्तु देवता की प्रसन्नता के लिए दीपक रखता है घर की दहली पर, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है महाराज। कृष्ण की भक्त गोपियां भी दीपक रखती थी। हम तो कृष्ण के भक्त नहीं है, तृष्णा के भक्त हैं महाराज, कृष्णा के नहीं है। हमें तो रखना ही चाहिए। जो घर की मुख्य दहली पर दरवाजा होता, वहां पर जो घी का दीपक रखता है वास्तुदेव की प्रसन्नता के लिए, उसके घर में कभी भूत प्रेत पिशाच या कुछ इस तरह की जो गलत निगेटिव एनर्जी वाली आत्माएं हैं, ये उसके घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। दरिद्रता जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, आप सोचते होंगे लक्ष्मी जी अकेली हैं, लक्ष्मी की एक बहन भी है, बड़ी बहन, जिनका नाम है दरिद्रता, दरिद्रा। ये बड़ी है महाराज। जिन घरों में अशुभ क्रियाएं होती हैं, अधार्मिक क्रियाएं होती हैं, अन्याय अत्याचार होते हैं, उन घरों में लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा वास करती हैं। जिन घरों में शुभ कर्म होते हैं, धर्म कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, भगवान के भजन कीर्तन होते हैं, परहित परोपकार की क्रियाएं होती रहती हैं, उन घरों में स्वयं लक्ष्मी मैया वास करती हैं महाराज। अब आप देख लीजिए किसको लाना है घर में, वैसे घर का वातावरण बनाओ महाराज। तो वास्तुदेव का पूजन करवाना तो क्या करें, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। शंकर भगवान ने सोचा रावण मेरा चेला ही है, तो दक्षिणा वक्षिणा भी मांगेगा ही नहीं चेला, तो कम से कम वास्तु पूजन भी हो जाएगा, दक्षिणा वक्षिणा भी। अब अपने पास रहता तो है ही नहीं कुछ, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। अब ऐसे पंडित जी को बुलाओ कि वो खींचातानी करें तो फिर तो देंगे कहां से महाराज। इसीलिए अपन तो अपने चेला को ही बुला लो। अब चेला से तो ऐसी अपेक्षा करेगा ही सही ना आदमी, भाई अपने चेला या अपने गुरु को कोई बुलाएगा तो ये थोड़ी उसको लगेगा कि गुरुदेव मुझसे कुछ मांगेंगे। वो तो हमारे हैं ही सही, दे दें तो प्रसन्न, ना दें तो भी प्रसन्न। कोई भी गुरु देने न देने से खुश और दुखी होता है क्या? प्रसन्न होता है क्या? गुरु की तो कैटेगरी ही अलग होती है, उसको लेने देने से कुछ प्रसन्नता अप्रसन्नता का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो शंकर भगवान भोलानाथ तो है ही बेचारे, सो उन्होंने रावण को बुलाया वास्तु पूजन के लिए। अब रावण ने पूजन तो करवाया, शंकर भगवान ने सोचा थोड़ा
अब औपचारिकता में कहना तो पड़ता है, पर अब ऐसा थोड़ी कि किसी ने कह दिया तो तुम उसके कहने का ही फायदा उठा लो। क्यों महाराज, आपके लिए कुछ? बोले हाँ ये है ना लिस्ट, लो ये हमारे लिए लगता है हाँ, चाहिए पड़ता है। कहना तो पड़ता औपचारिकता, पर उसका मतलब ये नहीं होता है। शंकर भगवान ने बेचारे ने औपचारिक, पंडित जी अब तुमने वास्तु पूजन कराया, कुछ दक्षिणा बताओ। अगर सच्चा चेला होता तो ये देख लेता कि कुछ है ही नहीं बेचारे, इनसे क्या मांगेंगे। पहले ही देख लेता कि कुछ इन कौड़ी नहीं, खजाने में कुछ रहता नहीं, इनसे क्या मांगे। बेचारे पहली बार तो घर का मूर्त करा रहे हैं वो, और उस पहली बार। पर रावण को इन चीजों से क्या लेना देना है। आपका क्या होगा आप जानो, हमारा हो जाना चाहिए बस। रावण ने कह दिया अगर तुम आप दक्षिणा देना ही चाहते हो भोलेनाथ, तो हम तो एक ही चीज मांगेंगे, दूसरी कुछ भी नहीं मांगेंगे। शंकर भगवान ने सोचा अच्छा आदमी, देखो एक ही चीज की बात कर रहा, दूसरे का तो नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा आदमी, दूसरे का नाम ही, एक ही, बस एक ही चीज। शंकर भगवान ने सोचा बढ़िया सौदा सस्ते में ही निपट जाएगा तो अच्छा ही रहे, और इसीलिए तो मैंने बुलाया था रावण को। ऐसा शंकर जी मन मन में सोच रहे। बोले ठीक है मांगो, एक चीज में कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले ये सोने की लंका यही हमें दे दो, एक चीज बस। शंकर भगवान बेचारे पार्वती की तरफ देखा, बोले इसने तो एक में ही अनेक मांग लिया। अब सब तो जैसो, अब लंका जैसी में ही तो सब धरा है, इसके आगे बाहर कुछ है क्या। हरिश्चंद्र के सामने विश्वामित्र जी चले गए थे। विश्वामित्र को देख करके हरिश्चंद्र ने चरणों में गिर के प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता मैं आपको प्रणाम करता हूं। विश्वामित्र ने कहा ठीक है प्रणाम किया है तो कुछ दान दक्षिणा। बोले ये राज आपका ही है, कहने में कहा जाता है, इसका मतलब ये थोड़े ही कि आप कहो कि नहीं रजिस्ट्री करवा दो महाराज। कहने में कहा जाता, उसको उसी तरह से लेना चाहिए। पर विश्वामित्र को जैसे ही कहा हरिश्चंद्र ने कि राज्य महाराज ये आपका ही राज्य है। बोले हमारा है तो चलो निकलो यहां से, हट निकलो यहां से। और आप जानते ही हैं राजा हरिश्चंद्र रोहिता से रानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राण। स्वयं महाराज हरिश्चंद्र, उनकी प्रिया सैब्या और बेटा रोहित, तीनों बेचारे काशी में जाकर के। जब हमने आपको विश्वामित्र शिव महापुराण सुनाया था, जब ये कथा विस्तार से सुनाई थी, आपको याद होगा। तो कोई अगर देने का कह दे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको लूट लिया जाए। दशरथ जी वशिष्ठ जी के सामने हमेशा ही सब आपका है, सब आपका है। और वशिष्ठ जी कभी नहीं कहते थे कि रजिस्ट्री कर दो। जैसे हम लोग नेग लेते ना, नेग नेग समझते ना, हम नेग लेते। ऐसे ही वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को ये पता था कि हमें कितना क्या लेना है महाराज। लेते तो बहुत ही कम, जंगल में रहते थे, घास फूस की झोपड़ी में रहते थे।
अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करके रहते थे। लेते तो नेक जैसा ही थे और वशिष्ठ जी देते ऐसा थे। धरहु धीर होए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर, ऐसे देने वाले गुरुदेव महाराज। ऐसे गुरु होते थे। इसलिए गुरु शिष्य का रिश्ते में जो पवित्रता होना चाहिए थी वो रहती थी, होना चाहिए वो रहती थी। लोभी गुरु वो लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। ऐसे अगर गुरु और चेला इकट्ठे हो जाएं तो बाद में ये यहाँ इकट्ठे हो जाएं तो ये बाद में कहाँ इकट्ठे होंगे दोनों? फिर नरक में इकट्ठे होंगे दोनों ही। ये तो है देसी कहावत। आप देसी कहावत पे भरोसा न करें तो रामायण की चौपाई भी ऐसे ही कह रही है। हरए शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। हरए शिष्य धन। अगर इस चौपाई पे गुरु अगर फेत करता हो, गुरु होगा तो करेगा ही सही। इस चौपाई पे अगर भरोसा करेगा, गुरु होगा तो करेगा ही सही। तो वो कैसे अपने आश्रित, अपने प्रति श्रद्धा रखने वाले, विश्वास रखने वाले के धन का हरण करेगा। रावण ने सोने की लंका ही मांग ली। शंकर भगवान पार्वती की तरफ देखने लगे। पार्वती का एकदम चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। पार्वती सोचने लगी बड़े मुश्किल से तो इनको तैयार किया था, फिर ये लंका जैसे तैसे बनी और ये यही ले जा रहा है। शंकर भगवान समझ गए पार्वती का मूड ऑफ हो रहा है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती अब तो ये मानो कि अपने भाग्य में घर है ही नहीं। घर का रट्टा छोड़ो, अपने भाग्य में घर नहीं। पर पार्वती वहां तो चुप रही, शंकर भगवान के सामने कुछ बोली नहीं, पर मन में जरूर सोच लिया था बेटा तू मेरी मुश्किल से बनवाई हमने लंका, तू लेके जा रहा है, एक दिन मैं इसको आग तो लगवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं, एक दिन इसमें आग तो लगवाऊंगी। और जो शंकर भगवान ने कहा कि सुनो राम जी का अवतार हो रहा है और सब देवता वहां पर बंदर बन के जा रहे हैं। राम जी का अवतार हो रहा है, काहे के लिए जा रहे हैं? अरे बोले रावण ने बहुत अत्याचार मचा रखा है तो उसका समाधान। पार्वती को लगा कि अच्छा मौका है। शंकर भगवान से पूछा तो तुम ये क्या तैयारी काहे की कर रहे? बोले मैं भी बंदर बन के जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, मैं भी बंदर बन के जाऊंगा। पार्वती ने कहा तो मैं यहां रह के क्या करूंगी?
तो बोले बंदर बन के मैं जा रहा हूं, तुम कि वहां कैसे रहोगी संग में? बाकी सब बंदर बन के जा रहे, पर उनकी पत्नियां कोई बांदरी बन के थोड़ी जा रही संग में। सब बंदर जा रहे, बंदर बंदर बस, कोई पत्नियां नहीं जा रही बंदरी बन के। पार्वती ने सोचा ये भी ऑप्शन खत्म, अब क्या करें महाराज। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती मैया ने सोचा कि मैं बांदरी बन के नहीं जा सकती, कोई और रास्ता निकालूं। दिमाग लगाया, कहा कि ऐसा करो बंदर तुम बन जाना, पूंछ हम बन जाएंगे, झंझट खत्म। माना अब शंकर भगवान भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए कि पूंछ तो चाहिए, पर पूंछ भाई बंदर बनेंगे तो पूंछ तो चाहिए, पूंछ के बिना कैसे बंदर। अब वे तो बुद्धि रूपेण संस्थिता धरी, तो वे तो बुद्धि तो उनकी सब अपने को सबको जो मिली वो भी वहीं से मिली है, उनने ही अलॉट की है महाराज। ये आलॉट है ना, इधर रतलाम की तरफ आलॉट, यही सब चीज अलॉट होती थी, इसलिए उसका नाम आलॉट है। ठीक है। नागदा, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, नाग यही दाह हुआ था, नागों का दाह, इसलिए इसको कहते नागदा। सोचा कि चलो ठीक है, क्या बांदरी नहीं बन, पूंछ ही बन जाए। सो पार्वती जी शंकर भगवान हनुमान बने और पार्वती मैया उनकी पूंछ बनी। अब सबके अंदर बुद्धि बन के वे ही बैठी हैं। जब हनुमान जी लंका में गए तो रावण की बुद्धि में ही बैठ गई, उसने रावण ने यही कह दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। पार्वती ने सोचा करना तेरे को वो ही पड़ेगा जो मैं चाहूंगी, मेरे से बाहर नहीं जा सकता है, पूंछ में आग लगा दो। बाड़ी पूंछ की न कपी खेला। अब जैसे ही कपड़े लत्ते ने घी तेल नहीं, डालडा का पता चलता था कि नहीं, मुंह पे आ गया, भगवान जाने बीच में आया था डालडा, अब तो थोड़ा कम हो गया। अब साधु संतों ने कह कि डालडा बंद करवा दिया, डालडा नहीं होना हमारा, भले तेल की पूरी खाओ, भले तेल में ही नुक्ती बनाओ महाराज, सोयाबीन की जगह मूंगफली का यूज कर लो, पर डालडा नहीं होना। और शहर का पानी डालडा को पचा भी नहीं पाएगा, गांव का पानी तो 12 पूरी डालडा की खींच जाते थे लोग। अब बड़े बड़े लड़ुआ बनते थे महाराज, नुक्ती कैसे बड़े बड़े 10 खींच जाते थे, डालडा के बने बनाए सब पचा लेते थे। अब तो पचता ही नहीं है, आदमी रोटी कम खाता है, गोली ज्यादा खाता है।